सरकार किसी की भी हो हमें इसका कोई गम नहीं, सरकार किसी की भी हो इसका हमें कोई गम नहीं, सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमजी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी ने अपने नए भर्ती को जारी कर दिया गया है और एसएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरना भी स्टार्ट हो गया है। बट इस बीच बहुत से विद्यार्थियों के साथ इस तरीके का बहुत ही कहें तो दुखद ये चीज़ हो रहा है, जैसे कि 18 से 23 वर्ष से उम्र करना बहुत ही नाइंसाफ़ी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बीच में भी कोरोना वायरस का समय था, 2 साल माने तो ऐसे ही बर्बाद चला गया और 2018 में पहले ये भर्ती आई थी, उसके बाद ये तीसरे 3 साल बाद ये भर्ती आ रही है और इसमें भी सीट सिर्फ 25,000, इससे पहले कभी भी 25,000 या फिर 30,000 इस तरह के सीट कभी भी नहीं आए थे। जैसा गिरा हुआ हरकत इस बार एसएससी बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। बाकी आपने देखा पहले नोटिस जारी किए जाएंगे 25 तारीख को, 30 तारीख को, 26 तारीख को, और नोटिस ये आज इधर जारी करते हैं फॉर अप्लाई ऑनलाइन। ये आखिर क्या खेल चल रहा है? सिर्फ 25,000 सीट, उसमें भी सीआरपीएफ में कोई सीट ही नहीं है और सीट है भी तो जो विद्यार्थी पिछले साल जिन्हें सिर्फ एक ही मौका मिला उसे इस बार मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उम्र उनके एक्सपायर हो गए, क्योंकि 23 साल पूरे हो गए तब वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसा किस कानून में लिखा हुआ है? ऐसा आरक्षण आखिर किस वजह से है कि जो बाकी अदर कैटेगरी है वो 25 साल तक, 26 साल तक, 27 साल तक, 10 साल तक उन्हें छूट मिल रहे हैं, बाकी जो जनरल ईडब्ल्यूएस हैं वो सिर्फ 18 से 23 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। क्या 23 साल पूरे हो जाने के बाद वो बूढ़े पड़ जाते हैं? यदि ऐसा है तो एसएससी बोर्ड इन सभी लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना शुरू करे, या फिर सरकार नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ सीधे सीधे, यदि आप लोग चाहें तो वीडियो को शेयर इतना करें कि ये वीडियो सरकार तक पहुँच जाए और उनसे सीधी सीधी सवाल ये है कि क्या 23 साल पूरे होने के बाद कोई जो नवयुवक है वो बूढ़ा हो जाता है? यदि वो बूढ़ा है तो मानने के लिए मैं तैयार हूं कि बिल्कुल बूढ़ा है, तो आप उसके लिए वृद्धा पेंशन योजना शुरू कीजिए कि जिस विद्यार्थी के 18 से 23 साल पूरे हो जाएंगे उन्हें वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी मासिक भुगतान है वो किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? विद्यार्थियों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? एक तो सीट कम, ऊपर से सभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आखिर ये चल क्या रहा है? 3 साल बाद फॉर्म आते हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे लोग 18 से 23। तो इस तरीके का ये जो खेल चल रहा है बहुत ही बेकार है। मैं ये अच्छे दिन आप लोग कहते हैं कि अच्छे दिन है, हमें लगता है सबसे बुरे दिन यही है। सबसे बुरे दिन नरेंद्र मोदी का सरकार में ही है। देखते हैं पेट्रोल की वही हाल, सरसों तेल की वही हाल, डीजल की वही हाल और विद्यार्थियों के जीवन भी बहुत ही हो गया बेहाल, क्योंकि भर्ती कोई है नहीं और भर्ती जब आती भी है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब एग्जाम के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है कि एग्जाम जल्दी लो, रेलवे बोर्ड की तरफ से कैंपेन करना पड़ता है उसको लेकर कि आप जल्दी से एग्जाम के लिए कोई डेट जारी करें। तो इस तरीके से आगे कब तक चलते रहेगा? एसएससी की तरफ से भी कोई भी अपडेट नहीं आते। अपडेट ये इस तरीके से खेल कर दिया गया कि फॉर्म तो आ गए बट सभी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और आप लोग भी आवाज़ उठाएं अपने अपने स्तर से कि उम्र को बढ़ाया जाए। 18 से कम 23, 24 तो कम से कम कर दिया जाए, 25 ना सही बट कम से कम 1 साल जो बेकार गए हैं कोरोना वायरस के कारण, वो 1 साल कम से कम मेकअप होने चाहिए। कम से कम 18 से 24 वर्ष उम्र कर देनी चाहिए थी एसएससी जीडी को, और ये करना होगा, चाहे इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े, जिस भी तरीके से करना पड़े, ये सब किए जाएंगे। बट ये चैलेंज है एसएससी बोर्ड को मेरी, आप लोग इस वीडियो को उन तक पहुँचा दें कि यदि आप जारी नहीं करते हैं नोटिस इसको लेकर, यदि आप 18 से 24 वर्ष नहीं करते हैं तो इसके लिए फिर आंदोलन के पीछे जो भी कुछ होगा इसके जिम्मेवार सीधे सीधे आप लोग होंगे, सीधे सीधे ये भारत सरकार होगी। और इसके अभी ये मत आप लोग समझ ले कि आज फॉर्म स्टार्ट होगा ऑनलाइन होना तो सभी लोग शांत है, शांत कोई भी नहीं है। आप लोग, आपको पता नहीं, अभी जब धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने स्तर से सभी लोग आवाज़ उठाएं और आवाज़ इतनी तेज उठाएं क्योंकि ये बहरी सरकार है, जब तक आवाज़ नहीं होगा जोरदार तब तक इन्हें सुनाई नहीं देती है। और ये फालतू का अच्छे दिन, हमें कुछ भी इसमें अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से लोग कहे कि पहले मैं जब वीडियो बनाता था सभी लोग कहते थे मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, तो मैं आज आप लोग देख सकते हैं मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं सरकार किसी की भी हो हमें इसका कोई गम नहीं, सरकार किसी की भी हो इसका हमें कोई गम नहीं, सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं। तो जो विद्यार्थियों के सपोर्ट में होंगे, विद्यार्थियों की भलाई के लिए होंगे, वो सरकार का खुले दिल से समर्थन है। बाकी जो विद्यार्थियों के हित की नहीं होकर ऐसे सिर्फ अपना काम करते रहे तो सरकार का हमें कोई फायदा नहीं। आखिर हम लोग सरकार बनाते क्यों हैं? कि हम लोगों की भलाई हो।
बट हम लोगों का कोई भलाई ही नहीं हो रहा, तो इस सरकार से हमें क्या फायदा। ऐसे मुख्यमंत्री का हमें क्या काम, ऐसे प्रधानमंत्री का हमें क्या काम, ऐसे राष्ट्रपति का हमें क्या काम, कोई फालतू ये कूड़े में डालने लायक का हमें, जब हम लोग को कोई फायदा ही नहीं, तो विद्यार्थियों को कोई फायदा ही नहीं, तो ऐसे सरकार से हम लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है। तो सरकार को एक ओपन चुनौती है, चाहे जो भी मेरे साथ हो, हमें नहीं पता, बस आप लोग अपना समर्थन बनाए रखें और एसएससी बोर्ड की तरफ से नोटिस जल्दी से जल्दी जारी हो जाना चाहिए कि उम्र को 18 से 23 वर्ष कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे जो भी कुछ होंगे इसके जिम्मेदार एसएससी बोर्ड होगी और भारत सरकार होंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं, ट्विटर कैंपेन, फेसबुक, ट्विटर, जहां जो आप लोग पोस्ट करना है, आप लोग सभी लोग अपने तरफ से स्टार्ट कर दें आंदोलन, और 18 से 24 एज करके रहना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आरटीआई में बहुत सारे भी करने वाला हूं कि सरकार जब उन्हें लगता है कि 18 से 23 साल के बाद जनरल कैटेगरी के लोग जो है वो वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े पड़ जाते हैं, तो इसको लेकर एक नोटिस जारी कर दिया जाए, सरकार के तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाए कि जिनके 18 से 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं वो अब वृद्धा पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, वो वृद्धा पेंशन ले सकते हैं, तभी इसमें फिर वापसी हम लोग करेंगे। हम लोग इसके लिए कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। सरकार यदि ऐसा कह दे कि 23 साल के बाद हम लोग वृद्ध पड़ गए हैं तो इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जब वृद्धा पेंशन देंगे तो उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट समानता की बात आप लोग करते हैं कि यहाँ पे जाति भेदभाव ये सब नहीं हो, तो फिर आखिर इस तरीके का सिचुएशन आता क्यों है भारत में। मान लीजिए कि पढ़ाई में कट ऑफ में अलग अलग अंतर होते हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर एज का क्या लेना देना है कैटेगरी से। ऐसा नहीं तो जनरल कैटेगरी में जो 25 साल के हैं वो बूढ़े पड़ जाएंगे, बाकी अदर्स कैटेगरी में जो 25 साल के हैं वो अभी सिर्फ नवयुवक 10-12 साल के बच्चे के समान है। तो ऐसा तो नहीं है, तो आप लोग सब चीज़ में छूट देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट एज में इक्वलिटी होनी चाहिए, एज में सभी को समानता मिलनी चाहिए। यदि ऐसा समानता नहीं है तो ऐसे हम लोगों का संविधान से क्या काम, ऐसे देश के प्रधानमंत्री से क्या काम, ऐसे कानून से क्या काम। जब संविधान सभी को समानता की बात नहीं कर सकती है तो फिर ऐसे संविधान हम लोगों का क्या काम, इस संविधान से हमें क्या फायदा। तो संविधान सभी के लिए एक समान होना चाहिए। मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोध नहीं करता, आरक्षण है कोई बात नहीं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ 1 साल एज को बढ़ा दिया जाना चाहिए एसएससी जीडी में, और बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। आगे आप लोग अपना समर्थन बनाए रखें, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, यदि नए हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह सरकार तक पहुंच जाए, और सरकार से जो मेरी सीधी जब सवाल है उसका जवाब भी हमें मिल जाए। और इसको लेकर एसएससी बोर्ड की तरफ मैं भी जस्ट कुछ ही समय बाद आरटीआई कर रहा हूं, देखते हैं उसमें क्या अपडेट होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, आप लोग अपना समर्थन दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।